नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 दिसंबर और इवनिंग एडिशन में आपसे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फाइनली गोल्ड और सिल्वर जो लॉस था उसको कवर करते हुए एक पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड का लॉस सिर्फ $2 तक यहाँ पे रह गया है और इंटरनेशनल मार्केट में $43.61 है और इंटरनेशनल का जो स्पॉट है $43.30 है, यानी कि स्पॉट और फ्यूचर्स में यहाँ पे $30 का ही अंतर अब यहाँ पे रह गया है। हमारा बाजार 1,33,900 के करीब है और यहाँ पे देखा जाए तो रुपया ने जो गोल्ड का ऊपरी लेवल है उसको बांध करके रखा है, क्योंकि रुपये यहाँ पे 3 दिनों से काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। अब जो मेजर सपोर्ट है वो 1,32,000 का ही बना रहेगा और अपसाइड भी यहाँ पे 1,36,000 का ही बना रहेगा मेजर रेजिस्टेंस। और इस बीच में यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड हो रही है, जबकि सिल्वर जो है वो $66 के करीब है। $64 जब तक नहीं टूटता है सिल्वर को आप यहाँ कमज़ोर नहीं मान सकते। मैंने 2,04,000 का यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बताया था। आज मार्केट नीचे गई है लेकिन फिर ऊपर आ गई है और 1,150 रुपये की अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रही है। खास बात यह है कि जो ETF बाइंग या फिजिकल बाइंग के लिए कह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ETF बाइंग और फिजिकल बाइंग सिल्वर में आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका रीज़न है, मैं अक्टूबर में ये बात आपको नहीं बोलती। मैं अक्टूबर में मैंने कुछ दिन के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अक्टूबर में कई जगह पे 3 लाख के केजी का भी सिल्वर मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जो स्पॉट मार्केट है वो डिस्काउंट पे है। कई जगह आप लोगों से मुझे फीडबैक मिलता है और वो सबसे प्राइमरी डेटा होता है कि 1,94,000 यानी कि 1,94,000 पे भी सिल्वर मिल रही है, 2 लाख पे भी सिल्वर मिल रही है, जबकि हमारे यहाँ सिल्वर जो है वो 2,05,000 MCX पे है, 6,000 है। तो यानी कि 6,000 से लेके 10,000 इतने तक का जो डिस्काउंट है वो फिजिकल मार्केट में मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया अवसर है जबकि आप यहाँ पे फिजिकल खरीद सकते हैं। ये कोई पैनिक वाला टाइम नहीं है, लेकिन जब अक्टूबर था तो वो पैनिक वाला टाइम था। फिजिकल बहुत प्रीमियम पे मिल रहा था, अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है और ये कमोडिटी साल 2 साल के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको फिजिकल में बाइंग करनी चाहिए और ऑलरेडी डिस्काउंट पे है। ETF की बात है तो ETF यहाँ पर डिस्काउंट पे है और यहाँ भी आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ETF की बाइंग हर समय अवेलेबल नहीं रहती। याद होगा आपको कि जब बिल्कुल पैनिक आया था तो ETF की बाइंग यहाँ पे नहीं हो रही थी, हॉल्ट हो गई थी। अवेलेबल है, आप यहाँ पे बाइंग करिए और शुरुआत करिए। लमसम भी ले सकते हैं, 25%, 30% लीजिए और दिसंबर खत्म होने से पहले एक करेक्शन आना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है वो करेक्शन पे भी आपको यहाँ पे बाइंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्रूड ऑयल बिल्कुल रेंज में है, 5130 अपसाइड और नीचे यहाँ पे 5080 का लेवल है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नेचुरल गैस में है। नेचुरल गैस में मैंने आपको $3.8 का सपोर्ट बताया था, बिल्कुल वहाँ पे ये कमोडिटी खड़ी है। हमारे मार्केट में 347 है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी भी यहाँ पे पूरा करेक्ट नहीं हुआ है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर सारी कमोडिटी जो है एक दायरे में है, लेकिन मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को लेके चल रही हूँ। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि 290, 288 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये कमोडिटी बहुत अच्छी रहेगी 2026 के लिए भी। आपने लेड के बारे में पूछा था, लेड ने बहुत लंबा दायरा बनाया है, इस बार प्रोडक्शन भी कम रहेगा 2026 में। मुझे लग रहा है कि लेड आने वाले समय में ITC की तरह कंसोलिडेशन दिखा के एक अच्छा अपसाइड आपको दिखा सकता है। तो 2026 में कॉपर पे ध्यान रखिए, लेकिन साथ में आपको ध्यान में रखना होगा जिंक और एल्यूमिनियम और लेड को भी। यहाँ पे निकल में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब बात रही कि गोल्ड सिल्वर में अपसाइड केप्ट क्यों है। अभी आपको GDP का डेटा का अनुमान आया है, ब्लूमबर्ग की तरफ से आया है और अदर एजेंसीज भी यहाँ पे कर रही हैं। जो अनुमान है GDP का 2026 के लिए पहले 1.9% था, उसको बढ़ा के इन्होंने 2% किया है। तो ऐसे जो अभी अनुमान आते हैं, चाहे गोल्ड के लिए, ये आपको एनुअल आउटलुक का समय है, गोल्ड का आएगा, GDP का आएगा, इन्फ्लेशन का आएगा, ऐसे भी डेटा का आपको प्रभाव पड़ेगा। तो आपको डेटा पे भी यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो एनुअल आउटलुक आ रहा है वो किस तरीके का टारगेट दे रहा है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, GDP हो। हर डेटा का असर आपके पोर्टफोलियो पे दिखाई देगा और मैं चाहूंगी कि मैं उसे कवर करती रहूं। तो ये वीडियो आज के लिए था और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करें, ये बेहतर रहेगा। कल अगला हफ्ता हॉलीडे शॉर्टेंड है। थैंक यू।